बच्चे रूप में, बालक रूप में, कि थोड़ी देर में जो रात का भोग था, सुबह की दैनिक दिनचर्या थी, तो बच्चे बने, पिता बने और यहाँ के स्टूडेंट बने, गुरुजी बने। तो मनुष्य तो एक ही है, जीव तो एक ही है, कितने रूप करता है। एक बार एक राजा के यहाँ एक जो स्वांग करने वाला, जो अपने बैर रुपये आते हैं छोटे बच्चों, इनको स्वांग करता बोलते हैं। इनको ये स्वांग रचता है। ये जो बैर रुपये आया करें, कभी रावण बन के आया करें, कभी कुछ भोला बन के आया करें। तो किसी राजा के दरबार में चले गए बैर रुपया, चीज़ मैं बैर रुपये स्वांग रचता हूँ, और मैं ऐसे स्वांग रचता हूँ कि जो बिल्कुल सत्य लगे। एक बाल काटने वाला रहता था, उसको उसमें नाई बोलते थे, सभी कर्म के अनुसार थी उसमें जातियाँ। तो बोला जी ठीक है, मैं रखाऊंगा एक रूप कोई भी। तो दूसरे दिन क्या बिल्कुल सत्य रूप जो भी रखे है वो। आवाज ना भाई, थोड़ा सा रुको, थोड़ा सुनो। तो जो नाई था उसकी वैसी जलन हो गई, कईयों की बढ़ती देख कर कईयों को जलन हो जाती है। तो उसको जलन हो गई जी, बोले इसको ऐसा स्वांग बताओ जिसको शेर का स्वांग बताओ, ये शेर का स्वांग रच के आए, शेर बन के आए। तो राजा बोला भाई बैर रुपये, कल तुम्हें शेर का स्वांग रच के आना है। बोला जी शेर का स्वांग खतरनाक होता है, जंगल का राजा है और गांव में ऐसे शेर बन के आऊँगा मैं, तो शेर तो हिंसक जानवर है। अब शेर घास फूस तो खाता नहीं, अब कई गांव में ऐसे कोई बच्चा घूमता मिल जाए, कोई दिक्कत हो जाए। तो बोला नहीं नहीं भाई, तुम शेर का स्वांग रच के आओ। तो दूसरे दिन वो शेर बन के आ गया। अब सब उससे डरते फिरे कि शेर बना है, शेर बना है। अब राजा का लड़का, उसको किसी बात का क्या डर उसको, क्योंकि राजा का लड़का है। तो राजा के लड़के ने एक छड़ी उठाकर उसको ऐसे मार दी पीछे से। अब वो तो शेर बना हुआ था। तो जो बैर रुपया होता है, जो स्वांग रचने वाला, तो अपना असली ओरिजिनल उसी रूप में रहता है। तो उसने क्या किया, जो उसका शेर का जो उसकी प्रवृत्ति थी, हिंसक प्रवृत्ति, उसी के अनुसार उसने बच्चे को ऐसे पंजा मारा रुपये के एक स्वांग के कारण। राजा रो रहा। अब राजा को पता है तुमने क्या दी थी, और इसने तो पहले ही मना किया था कि ऐसा मत करवाइए मुझसे। तो वो रो रहा। तो वो नाई उसके पास गया, राजा के पास, की बोला जी आप इससे ना बदला ले सकते हो। बोला भाई मैं बदला नहीं ले सकता, मैंने ही आज्ञा दी थी इसको स्वांग रचने के लिए। बोला नहीं जी, आप इसको एक ऐसा स्वांग रचने के बोलिए उसमें खुद मर जाए। बोला वो कौन सा होता है भाई? जी वो होता है सती का। अब सती को तो अपने पति के साथ सती होना पड़ेगा, जलना पड़ेगा। वो उसने बैर रुपये को बोला भाई तुम्हें सती का स्वांग रचना है। बोला ठीक है मैं सती का स्वांग रचूंगा। अब जो जिसके मन में, जिसका मन पवित्र हो, जो भी अगर विद्यार्थी रूप में आते हैं तो आप विद्यार्थी ही बनकर रहें, गुरु रूप में आते हैं गुरु ही बनकर रहेंगे, तो आपकी वो परमपिता परमात्मा आपकी रक्षा स्वयं करता है। तो उसने कहीं ऐसे कहीं पर एक सौ ढूंढा स्वांग रचने वाले ने, और जो भी श्रृंगार वगैरह अपने किए सभी, और उस सौ को अपने हाथ में लेकर बैठ गया, और लोगों ने चारों तरफ आग लगा दी। अब वो सती होने के लिए तैयार था, सती हो ही रहा था वो। इतने में तेज़ आंधी, तेज़ तूफान, बारिश आ गई। अब कोई सा घरवाला हो तो रुके, सब अब भाग गए अपने अपने। इतनी तेज़ आंधी बारिश आई कि वो आग बुझ गई, और वो बाढ़ में बहते बहते बहुत दूर तक जा निकला। बच गया वो, लेकिन राजा को और नाई को सबको क्या लगा कि वो मर गया होगा। थोड़े दिन बाद उसकी दाढ़ी मुझसे ज़्यादा निकल आई। एक महात्मा का रूप धारण करके राज दरबार में आया। बोला राजा जी मैं वापस आ गया। तुम कैसे वापस आए भाई? बोला जी मैं स्वर्ग पहुंच गया था। अच्छा, जब वहाँ पर मैंने देखा जो आपके बड़े बुजुर्ग थे सबके नाखून बढ़ गए हैं, दाढ़ी मूछे बढ़ गई हैं, तो फिर भाई उनके क्या मांगे? उनकी ये मांगे जी हमारे कोई यहाँ अजामत कराने वाला हो, करने वाला हो, तो हम भी अच्छे सुंदर दिखें। जब भाई इसके लिए क्या किया जाए? जी उसके लिए इस नाई को भेजा जाए। जब भाई नाई को कैसे भेजा जाए? नाई को जी जैसे जाते हैं सभी वैसे ही भेजा जाए। नाई को पता चल गया वह शिष्य के रूप में उठा था, घर गया एक पुत्र के रूप में था, और यही मैं पला बढ़ा था, तो किसी रूप में यहाँ विद्यार्थी में बनकर रहा। आज एक आचार्य के रूप में यहाँ आया हूँ, एक पंडित के रूप में आया हूँ। तो उसी प्रकार जो भी आप स्वांग रचते हैं, जो भी आप अपने जीवन में रूप रखते हैं, उसको पूर्ण रखें। शिष्य के रूप में उठा था, घर गया एक पुत्र के रूप में था, और यही मैं पला बढ़ा था, तो किसी रूप में यहाँ विद्यार्थी में बनकर रहा। आज एक आचार्य के रूप में यहाँ आया हूँ, एक पंडित के रूप में आया हूँ। तो उसी प्रकार जो भी आप स्वांग रचते हैं, जो भी आप अपने जीवन में रूप रखते हैं, उसको पूर्ण रखें। शिष्य के रूप में उठा था, घर गया एक पुत्र के रूप में था, और यही मैं पला बढ़ा था, तो किसी रूप में यहाँ विद्यार्थी में बनकर रहा। आज एक आचार्य के रूप में यहाँ आया हूँ, एक पंडित के रूप में आया हूँ। तो उसी प्रकार जो भी आप स्वांग रचते हैं, जो भी आप अपने जीवन में रूप रखते हैं, उसको पूर्ण रखें। हरिओम।